हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। थोड़ी देर के अंदर जो डेली क्लोजिंग है हमारी होने जा रही है और उसके बाद जो है वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट आपके सामने 1,06,000 पे बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। इथेरियम 3800 पे चल रहा है। एक्सआर भी 2.3 पे चल रहा है। सोलाना भी 180 की रेंज में पहुंच चुका है और काफ़ी सारे जो ओल्ड कॉइन्स हैं, बल्कि सारे के सारे जो ओल्ड कॉइन्स हैं इस टाइम हमें रेड दिख रहे हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, पर अभी लास्ट 2 to 3 वीडियोस में बताया था आपको कि जो क्रैश आया और उसके बाद जो रैली चल रही थी उस टाइम बिटकॉइन पंप करना शुरू हुआ था, बताया था मैंने कि रिलीफ रैली है और उसके बाद दोबारा जो है बिटकॉइन आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो रेडी रहो इस चीज़ के लिए और कमिंग डेज में मार्केट जो है हमें रेड दिखेगी। पूरी एक्सपेक्टेशन थी मेरी और आपके सामने के जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट इस टाइम वही कर रही है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? क्या यहाँ पे मार्केट जो है वो मज़ीद बर्बाद होगी? क्या यहाँ पे अब भाई मार्केट में कोई उम्मीद बाकी नहीं है? आगे हम क्या देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आगे यही डिस्कस करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि अगला कदम मार्केट का क्या होगा। और अगर आप लोग ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो और अगर आप लोग जो है एक ओल्ड कॉइन सीजन का वेट कर रहे थे तो आपको क्या करना चाहिए? उम्मीद बाकी है या फिर तमाम उम्मीदें जो है दम तोड़ चुकी हैं? तो यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। पहले और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक दफ़ा फिर से मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए उनको समझना भी ज़रूरी है और कहाँ पे क्या आपको करना है ये भी आपको जो है समझना ज़रूरी है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे पहले जो हम देखते हैं नॉर्मली जब भी मार्केट जो है मुश्किल में हमें दिखती है वो है मार्केट का ट्रेंड, कि ट्रेंड इस टाइम क्या चल रहा है। तो वीकली का चार्ट इस टाइम मेरे सामने ओपन है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखो तो ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि प्रीवियसली जो है बिटकॉइन हायर हाइज हाई लोज बना रहा था। ये आपके सामने है, हाई बना लो बना, हाई बना लो बना, एक नया हाई बना। और अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये हो रहा है मेरे भाई कि जो लास्ट लो है ना वो यहाँ पे खतरे के अंदर है। अब ये लो जो खतरे के अंदर है ये भी हमारे सामने है और आप सबको नेकेड आई से दिख रहा है, बट ये लो जो खतरे में है उसके बाद क्या भाई बिटकॉइन यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा? क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी? तो यहाँ पे मेरे भाइयों वही चीज़ दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है जो पहले थी। वो क्या चीज़ थी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को याद है, आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, बल्कि बहुत पहले छोड़ो यार, आप लोग इस सीज़न में भी फॉलो कर रहे हो मुझे, तो जानते हो कि जब बिटकॉइन 73,000 के एरिया में क्रैश हुआ था ना, डंप हुआ था, तो मैंने आपको एक मूविंग एवरेज दिखाई थी। अब सुनने में मूविंग एवरेज जो है बड़ी सिंपल सी लगती है चीज़ और आप सोचोगे कि यार कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है मूविंग एवरेज। चलो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है कि जब से बिटकॉइन ने अब ये बुल मार्केट जो स्टार्ट की है ना हमारी, आप देख लो, ये पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ और जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे नोट करो कि एक्चुअल में जो बिटकॉइन की बेयर मार्केट के बाद रैली स्टार्ट हुई थी, आप लोगों को याद होगा 22,000 के लेवल से हुई थी। उसके बाद देखो मेरे भाई ये मूविंग एवरेज जो है मुसलसल होल्ड रही है। उसके बाद बिटकॉइन ने जब भी इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है तो नॉर्मली वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है और उसके बाद देखा है हमने कि बिटकॉइन इसके ऊपर गया है। बट जब ये मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी ऑफिशियली तो वहाँ से मामला जो है ना फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं और इसका जो अंदाज़ा है वो आपको पहले की हिस्ट्री देख के होगा कि पहले भी हमेशा ये मूविंग एवरेज जो है एक तरह से बुल मार्केट की जो है ना सपोर्ट का काम करती रही है। आप लोग 2021 की मशहूर ज़माना बुल मार्केट देख लो, वहाँ पर भी यही मूविंग एवरेज थी। जब तक होल्ड थी बुल मार्केट होल्ड थी और जब ऑफिशियली लूज हुई तो वहीं से मामला जो है बेयर मार्केट में गया। और लूज होने का मतलब ये नहीं है क्लोजिंग नीचे हो जाए, लूज होने का मतलब ये होता है क्लोजिंग भी हो और प्रॉपर एक सक्सेसफुल इस तरीके से रीटेस्ट भी हो। यहाँ पे देखो क्लोजिंग नीचे हुई है बट सक्सेसफुल रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट दोबारा पंप हुई है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब टूटी मूविंग एवरेज तो उसके बाद फिर ये हुआ है रीटेस्ट और मार्केट नीचे। अब यहाँ पे आगे देखो, जब दोबारा बुल मार्केट रिक्लेम हुई इस बार तो उसके बाद जब ये रिटेस्ट हुई तो ये आपके सामने है 54,000 की रेंज में रिटेस्ट हुई और यहाँ पे होल्ड रही तो हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। उससे आगे देखो, अभी रिसेंटली जब ये 73,000 की रेंज में गई थी मार्केट, यही मूविंग एवरेज दिखाई थी मैंने और देखो कि मार्केट उसके नीचे ज़रूर गई थी बट ना तो क्लोजिंग हुई
और ना ही फिर रिटेस्ट का सवाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हमें एक नया ऑल टाइम हाई मिला। तो अब एक दफ़ा फिर से जो रीसेंट डंप आया था, रीसेंट क्रैश आया था, उसके अंदर दोबारा से पूरी तरीके से मूविंग एवरेज रिटेस्ट नहीं हुई, बट हम कह सकते हैं उसके करीब जो है मार्केट गई और आपने देखा कि उसके बाद जो है किस तरीके की विक बनी। तो अब दोबारा यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर ये मूविंग एवरेज जो है वो रिटेस्ट होती हुई हमें दिख सकती है। और पर्सनली मैं होल्ड कर रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत मजीद भी मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग होती है, मार्केट नीचे जाती है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना ये मूविंग एवरेज होल्ड रहेगी। अब जाहिर है मार्केट हमारे अबू जी की नहीं है, मैंने पहले भी 1000 दफ़ा बताया है कि भाई यहाँ पे कोई तुक्के नहीं मारता हूँ भाई, मैं यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ, मैं आपसे वो शेयर कर रहा होता हूँ, वो डिस्कस कर रहा होता हूँ जो मार्केट हमें दिखा रही होती है, जो चार्ट्स हमें दिखा रहे होते हैं। तो एट दी एंड जाहिर है खुद की रिसर्च भी आपने करनी है। और पर्सनली मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो अभी भी कर रहा हूँ, कि हमें आगे जो है कुछ दिन मज़ीद जो है मार्केट के लिए तकलीफ दे देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा मज़ीद भी आपको परेशान कर सकती है। और ये अक्टूबर का महीना जो है हमारे लिए एक कह सकते हैं कि टेंशन से भरा महीना रह सकता है, बट मुझे उम्मीद है कि क्लोजिंग जो है अक्टूबर के महीने की वो अच्छी होगी और उसके बाद जो है नवंबर के महीने में मार्केट जो है हमें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। और ना सिर्फ के बिटकॉइन की मार्केट बल्कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी कुछ सरप्राइज जो है आपको मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए आसान जुबान में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। एट द एंड फिर वही बात कि भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जब से रैली स्टार्ट हुई है तब से आपको एनालिसिस दे रहा हूं और जो चार्ट्स बताते हैं वो पहुंचा रहा हूं। उसके बाद अभी तक जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। और इसके अलावा जो पिछली हमारी जो बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आई थी उसमें भी जैसे बताया था मैंने, तो मोस्टली मार्केट ने वैसा ही किया। बट जाहिर है भाई मार्केट हम सबसे बड़ी है और अगर हमें कभी गलत साबित करेगी तो हमें मार्केट से ज़ाहिर लड़ना नहीं है और उसके हिसाब से प्लान हमें चेंज करने होंगे। पर अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो फिलहाल के लिए इस मूविंग एवरेज पे आप नज़र रखो, जब तक ये होल्ड है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनली ये मूविंग एवरेज रिटेस्ट होगी तो मैं यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह करने की ट्राई करूँगा। और क्या मैं एक्यूमुलेट करना चाहूँगा, तो भाई मैं लार्ज कैप कॉइन्स को ही पार्ट्स के अंदर आराम से एक्यूमुलेट करने की ट्राई करूँगा मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, और फिर आगे चल के जो है उनको इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर सेल करने की ट्राई करूँगा। भाई प्लान तो है, बाकी मार्केट की मर्जी है हमें क्या देती है क्या नहीं देती है। और आप लोगों के लिए मैंने बस मार्केट का एक एनालिसिस आपको दे दिया है और इसके बाद आप लोग भी जो है अगर चाहो तो इसके हिसाब से चल सकते हो और खुद की रिसर्च करो, चार्ट्स खुद भी रीड करना सीखो। पकी पकाई जो है हमेशा नहीं खानी चाहिए, पकी पकाई खाओगे तो हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ही मोड़ दे इल्ज़ाम ठहराओगे और अच्छा ट्रेडर जो है ना कभी ऐसा नहीं करता है। तो सीखोगे तो ही कमाओगे और इस तरीके से मार्केट में आप सरवाइव भी करोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था। वीकेंड चल रहा है, वीकेंड गुजर जाए तो इंशाल्लाह रीएनालाइज करेंगे मार्केट को शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी। अभी बस आपको छोटा सा मार्केट का एक रिव्यू मैंने देना था कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है और बताना ज़रूरी है भाई। लोग जो है ना बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं और बड़ा बुरा दिन जो है ज़रा गुजरा है, जो लिक्विडेशन का एक बहुत बड़ा दिन था। काफ़ी लोग जो लेवरेज ट्रेडर थे वो उस एक दिन के अंदर बर्बाद भी हुए हैं। तो पेन समझता हूँ मैं लोगों का और इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो, रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे तो बुरे दिन जो है ना वो गुजर जाते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।